हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 फिगर इट आउट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिगर इट आउट चैप्टर नंबर 6 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। इसका ए पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ उसकी दी है 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमें फाइंड करनी है। बी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ लेंथ, एक लेंथ की साइड फाइंड करनी है। Then C part is perimeter of a rectangle 12 meter, length 3 meter and breadth we have to find. तो let's start. हम first part start करते हैं. तो first part जो हमारे पास है that is A part क्या है? Perimeter. ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो जो हमें दिया है। तो perimeter of rectangle हमें दिया हुआ है, right? Perimeter of rectangle कितना दिया था? Perimeter of rectangle हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ दी है हमें, ब्रेथ कितनी दी है? ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, राइट? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द लेंथ। अब लेंथ हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूले से निकालेंगे। तो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके टिप्स पे होना चाहिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो द फॉर्मूला। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जल्दी जल्दी सोचिए क्या फॉर्मूला है उसका? ट्वाइस एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए जो जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है, तो वी विल राइट पेरीमीटर हियर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर एंड 2। लेंथ हमें नहीं दी है तो लेंथ का हमारा एल ही आएगा, और ब्रेथ हमें दी है 2 सेंटीमीटर, तो वो हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब यहाँ पे जो हमारा 2 है दैट इज वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जैसे कि 2 इंटू लेंथ है। तो हम एक, मैंने आपको शायद पहले भी समझाया था, जब हम कोई भी चीज़ को, जैसे सपोज आप सपोज करिए कि जो इक्वल टू है दिस इज अ ब्रिज। जब भी कोई टर्म ब्रिज के इक्वल, ब्रिज के साइड पे जाएगी तो क्या होगा? जो हमारी, यहाँ पे देखिए, जो हमारी मल्टीप्लाई वाली टर्म ब्रिज के ऑपोजिट साइड जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड जाएगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हमारी प्लस वाली टर्म इक्वल टू के पास जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी, राइट? अब यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर है, उसके बाद इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 2 को ब्रिज के इस साइड ले जाएंगे। अब देखिए 2 हमारा मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ जाके 2 हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देगा 14 को, और एल प्लस 200 सेंटीमीटर हमारा एज इट इज रहेगा। जब 2 ने 14 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ प्लस 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? लेंथ को अपनी जगह पे रखेंगे, ठीक है, लेंथ अपनी जगह पे रहेगी, और 7 सेंटीमीटर अपनी जगह पे है, सिर्फ मूव क्या करेगा? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर ब्रिज क्रॉस करके 7 के पास जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज 7 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब बी पार्ट आ गया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ लेंथ। अब लेंथ की साइड फाइंड करनी है, तो पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। बी पार्ट, इट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया है? देखिए 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नाउ साइड ऑफ अ लेंथ, अब लेंथ हमें नहीं पता है उसकी, ठीक है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड।
अब पेरीमीटर हमें पता है कितना है 20 सेंटीमीटर, और 4 इंटू साइड, साइड वी डोंट नो, ठीक है, साइड हमें नहीं पता है साइड की लेंथ कितनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिज क्रॉस करके 4 जो है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज साइड। तो 4 को डिवाइड किया 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू साइड, देयरफॉर side of a length of a square equals to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। Now the C part, perimeter of a rectangle is equals to 12 मीटर एंड लेंथ भी हमें दी है 3 मीटर, हमें क्या ढूंढनी है, ब्रेथ ढूंढनी है। ये सेम है जो पार्ट हमने ए वाला पार्ट किया था उसका सेम है कि हमारे पास ब्रेथ है, उसमें ब्रेथ थी हमारे पास और इसमें हमारे पास लेंथ है। तो लेट्स स्टार्ट। सी पार्ट, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमें गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास 12 मीटर, देन लेंथ जो हमें दी हुई है, लेंथ इज इक्वल्स टू 3 मीटर एंड ब्रेथ हमें नहीं पता, ठीक है। तो ब्रेथ हम ऐसे लिखेंगे, वी डोंट नो द ब्रेथ। अब वी नो दैट, हमें पता है पेरीमीटर क्या है, फॉर्मूला क्या है, वी नो पेरीमीटर इसके इक्वल है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर डेट इज ट्वाइस एल प्लस पी, यही है। अब पेरीमीटर हमारे पास है 12 मीटर, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, प्लस ब्रेथ हमारे पास नहीं है, राइट। अब क्या करेंगे, 12 मीटर अपने पास ही अब अपनी जगह पे ही है, 2 जो है वो ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 मीटर अपनी जगह पे है और ब्रेथ अपनी जगह पे है। 2 में 2 को 2 के टेबल में 12 आता है 6 सा, तो कट करके कितना हो जाएगा 6, तो 6 मीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर प्लस ब्रेथ, राइट। अब 6 मीटर में हम क्या करेंगे, 3 मीटर को माइनस कर देंगे, ब्रेथ अपनी जगह पे रहेगा, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस 3, 3 मीटर। सो देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका सी पार्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, A rectangle having side length, एक rectangle है उसकी side length कितनी है 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर, is made using a piece of wire. If the wire is straight then and then bent to form a square, what will be the length of the side of the square, right? तो हमें क्या बताया गया है, एक हमें स्ट्रिंग दी है, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है। हमें क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दी है, उसमें से हमने क्या बना लिया, उसमें से हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बनाया, अब रेक्टेंगल की एक साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है और एक साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसी वायर से, अब इसी वायर से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब वो स्क्वायर जो हमने बनाया इसी वायर से, जो हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब उस स्क्वायर की क्या साइड आएगी, ठीक है, प्रॉपर साइड क्या आएगी, तो वो हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले देखेंगे जो हमने इस वायर के साथ जो रेक्टेंगल बनाया है, तो जो रेक्टेंगल बनाया है, जो वायर की लेंथ होगी वो क्या होगा हमारे पास, वो पेरीमीटर होगा, ठीक है। अब उसी पेरीमीटर से क्या बनाया हमने, हमने बनाया स्क्वायर। तो हमें पता है जब हमारे पास जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होगा और जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा दोनों इक्वल होंगे, तो जब हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया तो तब बहुत इजी हो जाएगा हमारे पास क्या निकालना, स्क्वायर की साइड निकालना, वो हमने ऑलरेडी पहले भी किया था। तो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। हम क्या लिखेंगे, अ वायर, पहले तो एक कंडीशन आ गई क्या, अ वायर इज यूज्ड टू फॉर्म क्या बनाया, इज यूज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, इज यूज्ड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। उस वायर से हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। तो लेंथ क्या थी रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया है। एंड ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
दोनों हमारे पास हैं, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो ब्रेथ क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या ढूंढेंगे, इसका पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ढूंढने के लिए पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस, लेंथ हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ब्रैकेट होती है, तो हमेशा हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारा पेरीमीटर आया रेक्टेंगल का वो कितना आया 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। नाउ एज वी नो कि जो हमने वायर को, एज वी नो अ वायर रीबेंड, किसके लिए, रीबेंड एंड फॉर्म, क्या बना वायर से, रिबेंड, रिबेंड की गई और फॉर्म क्या किया गया, फॉर्म अ स्क्वायर, एक स्क्वायर फॉर्म हुआ उसका, राइट। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, राइट। अब पेरीमीटर हमारे पास है कितना है 16 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो अगर हम साइड की बात करें क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16। देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर formed by the wire is 4 सेंटीमीटर, राइट। हमारे पास आंसर आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या किया, हमने एक वायर ली, उस वायर से हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, फिर उसी वायर से हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया। तो जो रेक्टेंगल था उसकी हमारे पास लेंथ भी थी और ब्रेथ भी थी, लेकिन स्क्वायर की हमारे पास साइड नहीं थी। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसका पेरीमीटर निकाला रेक्टेंगल का और उसी पेरीमीटर को यूज करके हमने स्क्वायर की क्या निकाल दी, साइड निकाल दी। ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, find the length of the third side of the triangle having a perimeter of 55 सेंटीमीटर। सो हम एक ट्राइंगल दिया है, उसका पेरीमीटर हमें दिया है 55 सेंटीमीटर। हमें थर्ड साइड की लेंथ ढूंढनी है, दो साइड की दी है, हैविंग टू साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, यानी कि दो ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, दो साइड की हमें लेंथ दी है, हमें पेरीमीटर भी दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड साइड। और देखिए सारी जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं। सो इसमें हमारे पास फॉर्मूला जाएगा सीधा, स्ट्रेट फॉर्मूला है, कोई वो नहीं है, उसकी लर्न करने की जरूरत नहीं है। वो ये सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, थ्री साइड की साइड का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, जो जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है, कितना है 55 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, ठीक है, पहली साइड की लेंथ हमें दी हुई है कितनी है 20 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ सेकंड साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, सेकंड साइड की हमें लेंथ दी है 14 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ थर्ड साइड वो हमारे पास नहीं है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड दैट वी हैव टू फाइंड, वो हमारे पास नहीं है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है, सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द थ्री
साइड्स। ठीक है, अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 55 सेंटीमीटर। अब सम ऑफ ऑल द साइड्स है, तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, जो कि किसके इक्वल है, हमारी साइड्स किसके इक्वल है 20 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस हम लिख सकते हैं साइड या थर्ड साइड, ऐसे लिख सकते हैं थर्ड साइड। अब 55 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इन दोनों साइड्स को हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ये साथ में है, कोई ब्रिज क्रॉस करके नहीं गए हैं। तो जब हम इनको ऐड करते हैं हमारे पास आ जाएगा 34 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड। ठीक है, 34 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड। अब 34 जो है, क्योंकि जिस चीज़ को हम निकालते हैं वो हम अकेले, वो एक साइड पे अकेली होती है, तो थर्ड साइड अकेली रहेगी अपनी साइड पे, और 34 जो है वो कहाँ जाएगा 55 के पास जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, दोनों को हमने माइनस किया, 55 और 55 सेंटीमीटर में से हमने कितना निकाल दिया 34 सेंटीमीटर। 5 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बच गया 1, 5 में से 3 माइनस हुआ तो कितना हो गया 2, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर देयरफॉर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू द सेम, figure it out and the same page number, and we will do the next questions. Okay friends, if you like my video, please share my channel and please subscribe to my channel. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.